Hello aspirant, this is Rohit Shekhar welcoming all of you in my YouTube platform Booster Classes. Aspirant, I hope कि आप लोगों की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप एकदम कमर कस चुके हैं कि हमें इस बार किसी न किसी हालत में सिलेक्शन लेना है। नो इफ नो बट, बस मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि जो ये हमारा बूस्टर क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, जो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बेसिकली हम लोगों ने जो एस्पायरेंट हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आने वाले एग्ज़ाम में कौन कौन से एग्ज़ाम हैं? सबसे पहला यूपीएससी, यूपी पीसीएस, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस ऑपरेटर, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ के ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मालूम, अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि क्या डिस्कस किया जाएगा। अंदाज़ा क्या लगाना है, पीछे तो मैंने लिखा ही हुआ है। तो आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। और आई होप कि इस टॉपिक के बारे में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना तो ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो उनको भी कुछ इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंडियन पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है फंडामेंटल राइट्स और कहां पे इसको रखा गया है। तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो देखिए 1928 में, आप देखिए यहां मैंने राइट डाउन किया है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, ठीक है। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। तो सबसे पहले आप इस चीज को याद रखिएगा कि 1928 वो ईयर है जिसमें नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट सिटीजन के होते हैं, तो उसको ऐड किया जाए, इसकी आकांक्षा प्रकट की गई थी। फिर देखिए, अब प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो भारतीय संविधान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक, आप जानते हो कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हैं, उसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम अनुच्छेद 12 से 35 देखेंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है। तो हमारे इसमें आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम लोग तो ये समझ गए कि नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले ये आकांक्षा प्रकट की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमको दिए जाएं, और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं। अब आपके दिमाग में ये आने चाहिए कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए, सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है वो है समानता का अधिकार। ये आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 तक, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में जाओगे तो आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार, ठीक है, इसको राइट टू इक्वलिटी भी कहते हैं, ठीक। तो पहला हम लोग का मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो जो आपका सेकंड आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से 22 है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 से 24 तक है।
3 फंडामेंटल राइट्स देख लिए। फिर देखिए नेक्स्ट जो है 4th फंडामेंटल राइट, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। ठीक है, अब हम लोग 5th देखेंगे। 5th है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 से 30 तक है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 पे है। और एक बात याद रखिएगा कि हम लोगों ने तो ये देख लिया कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं, उनको दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज आपके दिमाग में और आना चाहिए कि जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें बहुत देशों से अच्छी बातों को संकलित किया गया है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है वो कहां से लिया गया। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो अमेरिका का संविधान है वहां पे मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है, जुडिशरी के पास है। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो वो किसके पास जाएगा? न्यायपालिका के पास जाएगा, जुडिशरी के पास जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए इंडियन पॉलिटी में आज का जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जिक्र किया। ठीक, तो एक बार रिवीजन पर्पस से हम लोग देख लेते हैं कि सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट 1928 में मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई। ठीक, भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, फिर स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 तक। तो ये आप लोगों को मालूम चल गया कि मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। तो ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन था, कुछ जानकारी थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार, ये आप मान के चलिए कि मौलिक अधिकार जो है हमारा इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन है। अगर हमको मौलिक अधिकार, चाहे ये आप यूपीएससी की बात की जाए, यूपी पीसीएस की बात की जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अब इस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, तो उस चीजों के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने चल रहे हैं। तो मौलिक अधिकार हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नाउ वी टॉक अबाउट कि इन टॉपिक्स पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स देख लिया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो अभी हम लोग के आने वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या पूछा है और इस बेसिस पे हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि आने वाले जो हम लोग के एग्ज़ाम हैं तो उसमें कैसे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार से बन सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। जो मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनको मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि अब देखिए स्टेटमेंट देखते हैं। यह संविधान में उल्लेखित होता है, दूसरा है यह प्रजातांत्रिक होता है, तीसरा है यह लोक कल्याणकारी होता है, चौथा है यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है और पांचवा है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो ऑप्शंस आपके देखिए, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो आप इस क्वेश्चन को देख के समझे गए होंगे कि ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता क्या है, ये यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पे एनालिसिस करते हैं, इस स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं, तो देखिए यह संविधान में उल्लेखित होता है, तो ये तो राइट स्टेटमेंट लग रहा है, तो इसको हम टिक कर देते हैं।
मतलब मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स, हम लोगों ने अभी देखा है कि ये संविधान में है। यह प्रजातांत्रिक होता है, ये थोड़ा सा इसमें हमको डाउट लग रहा है। यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है, ये तो स्टेटमेंट ठीक ही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी एप्रोप्रिएट लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तीन चीजें जो हैं ठीक लग रही हैं कि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट राइट है, तो हम यहां पे केवल 3 पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत उन्मूलन समझ रहे हैं कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है। ठीक है, तो ये सब को खत्म करने के लिए मतलब इनसे जितने भी इनकी जो व्याख्या है छुआछूत उन्मूलन को, किस अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 18, ये नहीं हो सकता। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, ये भी नहीं है। अनुच्छेद 15, ये भी नहीं है। तो ये अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। तो बच्चों, एस्पायरेंट्स, कैसा लगा ये मेरा आज का वीडियो? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करिए। और अगर हम मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और बस बच्चों, मैं यही आपसे कहूँगा कि हारना आपको एकदम नहीं है, क्योंकि आप एक बात जानते हो, एक महान कवि ने एक बात बोली है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है सब कुछ जीत लेने में, कोई फर्क नहीं पड़ता है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें दिमाग से काम लेना है और हमें पढ़ते जाना है और हमको इस बार सिलेक्शन लेना है। दैट्स इट। और हमारे दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, बस एक ही चीज है कि इस बार का एग्जाम मेरे लिए हो रहा है और मैं इस बार एग्जाम में सिलेक्शन लूंगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक फिर नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। नमस्कार।